हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकला विज्ञान असली अकेडमी पे। मैं आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो सेशन हम लोग के चल रहे हैं, ठीक है। तो उस सेशन में हम लोग जो है चार फ्रेज या चार शब्दों को हम लोग कर चुके थे। देखो, फ्रेज भी इसको कहते हैं, इसको शब्द भी कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का समूह। शब्दों का समूह से तात्पर्य है कुछ ऐसे सब फ्रेज से तात्पर्य है कि कुछ सब ऐसे शब्दों का समूह जिससे हम किसी टेंस की पहचान ना कर पाएं, अर्थात उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं हो। जिस शब्दों के समूह में फाइनाइट वर्ब की अनुपस्थिति हो उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे अंडर द टेबल, ये भी एक फ्रेज है। अंडर द टेबल, यहाँ पर तीन शब्द है, ये शब्दों का समूह है, लेकिन अंडर द टेबल से हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा टेंस है। तो ये नॉन फाइनाइट के रूप में होता है, ठीक है। सामान्यतः ये नॉन फाइनाइट के रूप में ही होता है, इसको हम फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज का ही प्रयोग हमारे ग्रामर में, जो इंग्लिश स्पीकिंग जो स्पोकन होता है, उसमें सामान्यतः फ्रेज का ही अधिकांशतः प्रयोग रहता है, ठीक है। डेली यूज़ में जो वर्ड्स रहते हैं वो सामान्यतः फ्रेज में ही बोले जाते हैं। तो हम लोग उसको वन बाय वन करके देख रहे हैं। तो चार हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे पांचवा छठवा, ठीक है। पांचवा छठवा फ्रेज देखेंगे। एक है पोसेस्ड बाई, जिसका अर्थ है भूत सवार है। और छठा है गो विथ। गो विथ का होता है मिलता जुलता या मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, शब्द कह रहा है, पहला पहला जो प्रयोग है, पहला जो प्रयोग है कि शिवा के ऊपर काली माँ का भूत सवार है, ठीक है। शिवा के ऊपर काली माँ का भूत सवार है। तो यहाँ देखो, यहाँ को जो सवार है, मतलब जो भूत सवार है, जो सवार है, इसीलिए हम उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पोसेस्ड बाई, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, पोसेस्ड बाई का मतलब ये होता है भूत सवार होना या भूत सवार होना, ठीक है। किसी चीज़ की मतलब अति होना इस चीज़ की। तो जैसे इसमें कह रहा है शिवा के ऊपर काली माँ का भूत सवार है, तो क्या हो जाएगा, शिवा, यहाँ पर नाउन है, शिवा इज पोसेस्ड बाई। पोसेस्ड बाई का मतलब जो भूत सवार है उसके ऊपर भूत सवार है बाई काली माँ, ठीक है। वो काली माँ के द्वारा, मतलब उसके ऊपर काली माँ की सवारी है, या आप लोग कह सकते हैं शिवा इज पोसेस्ड बाई काली माँ, ठीक है। पोसेस्ड का मतलब होता है अधिग्रहित कर लेना, और बाई का मतलब के द्वारा, तो मतलब किसी के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है, तो उसको बताया गया है शिवा इज पोसेस्ड बाई काली माँ। अगला शब्द है, अगला वाक्य है कि तुम्हारे ऊपर प्यार का भूत सवार है। तो यू, ठीक है, यू आर पोसेस्ड बाई लव, इसका हो जाएगा यू आर पोसेस्ड बाई लव। पोसेस्ड का मतलब क्या, पोसेस्ड बाई का मतलब क्या होगा, भूत सवार होना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू आर पोसेस्ड बाई लव। आगे देखिए, पूजा के ऊपर, फिर अगला है पूजा के ऊपर पढ़ाई का भूत सवार है, इसको कैसे करेंगे, तो पूजा इज पोसेस्ड बाई स्टडी। स्टडी का मतलब जैसे आपका अध्ययन होता है, ठीक है। तो पढ़ाई होता है, अध्ययन होता है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो पूजा इज पोसेस्ड बाई स्टडी। इस तरह से आपका भूत सवार वाला जो है, जैसे मान लो मेरे ऊपर नाचने का भूत सवार है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, या फिर मेरे ऊपर दौड़ने का भूत सवार है, मेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार है, मेरे ऊपर हंसने का भूत सवार है, खाने का भूत सवार है, जो भी है बस पोसेस्ड बाई लगा के रख देना है, ठीक है। आई एम पोसेस्ड बाई इट, ठीक है, आई एम पोसेस्ड बाई फूड, ऐसे करके उसको रख देना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो प्रयोग है, अगला जो फ्रेज है, गोवित है। गोवित का मतलब मिलता है, ठीक है। गोवित का मतलब है मिलता है, ठीक है। मतलब जैसे दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो कोई कलर है, कोई चीज़ है, कोई विचार है, वो एक दूसरे से मेल जोल खा रही है, एक दूसरे से मिल रही है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं इसको, उसके लिए उसको प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें यहाँ पर वाक्य है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि कह रहा है कि आपकी सोच, यहाँ से वाक्य शुरू है, आपकी सोच आपके पापा से मिलती है, ठीक है। तो योर थाट्स यहाँ पर हो जाएगा, या फिर योर थिंकिंग, ठीक है, दोनों चलेगा। तो योर थिंकिंग गोज विथ योर फादर या योर पापा, ठीक है। जैसे आपकी सोच, योर में यहाँ पर लगाएंगे, आपकी सोच मतलब योर थिंकिंग, गोज विथ, यहाँ पर गोज विथ का मतलब मिलती जुलती है या मिलता है, ठीक है। तो गोज विथ योर फादर, आपकी जो सोच है, योर थिंकिंग, आपकी जो सोच है, गोज विथ मिस मिलती है, विथ योर फादर मिस आपके पापा से, आपकी जो सोच है आपके पापा से मिलती है। वैसे अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आपका कपड़ा उसके कपड़े से मिलता है, ठीक है। आपका कपड़ा मतलब जो आपका ड्रेस है, तो योर ड्रेस मतलब आपका कपड़ा, गोज भी मतलब मिलता है, ही ड्रेस मीन्स उसके ड्रेस से।
आपका कपड़ा जो है उसकी ड्रेस से मिलता है, तो मतलब गोज विथ का यहाँ पर क्या प्रयोग है, मिलने से। जैसे आपका कपड़ा उसके कपड़े से मिलता है तो योर ड्रेस गोज विथ हिज ड्रेस। जैसे आगे अगला है जिसमें दिया है कि तुम्हारे पापा की सोच मेरे पापा की सोच से मिलती है, ठीक है। तुम्हारे पापा की सोच मेरे पापा की सोच से मिलती है, तो क्या हो जाएगा, योर फादर्स, यहाँ पर चाहे पापास लगाओ चाहे फादर्स लगाओ, ठीक है। तो योर फादर्स थिंकिंग, या फिर आप लगा सकते हो योर फादर्स थिंकिंग, या फिर योर पापास थिंकिंग गोज विथ, मिलती है, ठीक है, गोज विथ माई फादर्स थिंकिंग या माई पापास थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पर फादर या आप लोग लगाओ, पप्पा यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है, पप्पा मतलब पप्पा प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पी ए रहना चाहिए था, ठीक है, पापा पी ए होना चाहिए था। आप लोग फादर लगा लेना, योर फादर, योर फादर्स थिंकिंग गोज विथ माई फादर्स थिंकिंग, ठीक है। या आप पर देखो यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर आप जैसे ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, योर फादर्स थिंकिंग गोज विथ माई फादर, इतना भी कर दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर थिंकिंग लास्ट में लगाओगे तब भी चलेगा, योर फादर्स थिंकिंग गोज विथ माई फादर, बस इतना कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, लास्ट आज का जो लास्ट शब्द लास्ट वाक्य है वो है आपका कपड़ा उसके कपड़े से मिलता है, ठीक है। आपका कपड़ा उसके कपड़े से मिलता है, तो क्या हो जाएगा, योर क्लॉथ, योर क्लॉथ मीन्स आपका कपड़ा, योर क्लॉथ मीन्स आपका कपड़ा वेंट, यहाँ पर मिलता था होना चाहिए था, अगर वेंट लगाएंगे तो आप लोग मिलता था के लिए प्रयोग लगाएंगे, ठीक है। योर क्लॉथ, आपका कपड़ा वेंट विथ हिज क्लॉथ, वेंट मीन्स में यहाँ पर देखो, यहाँ पर गो वेंट गॉन होगा क्योंकि था यहाँ पर है, था ती थे थे, तो ता था मतलब वर्ब का फर्स्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा, ये पास्ट डिफरेंट है, तो योर क्लॉथ, ठीक है, आपका कपड़ा योर क्लॉथ वेंट विथ हिज क्लॉथ, वेंट विथ जैसे गो विथ रहता था मिलता है, तो यहाँ पर मिलता था है तो वेंट विथ रहेगा, वेंट विथ हिज क्लॉथ्स। तो इस तरह से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। एक मैं आपको दे रहा हूं आपकी किताब, आपकी किताब मेरे किताब से मिलती है, मेरी किताब से मिलती है, इसको आप लोग सुने होंगे, वाक्य क्वेश्चन लीजिए फिर से, आपकी किताब मेरी किताब से मिलती है, इसका आप लोग ट्रांसलेट करके, इसका आप लोग जो है कन्वर्ट करके इंग्लिश में इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। तो हाँ, एक बार और आप लोग को बता दूँ, आप लोग ये मत सोचना कि सर ये जो हम सिखा दे रहे हैं आपको पूरा का पूरा इंग्लिश बोलना फराटेदार आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इसको कर लीजिए, इसको करने के बाद हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, इसको करने के बाद आप 50 to 60% आराम से जो डेली रूटीन के जो वर्ड होते हैं, जो वाक्य होते हैं, यदि किसी ने बोला तो आप उसको कन्वर्ट करके आराम से मन में ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे किसी ने बोला कि आपके ऊपर में भूत सवार है, इसका आपके ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर पढ़ाई का भूत सवार है, ठीक है, या फिर आपकी जो सोच है मेरे सोच से मिल रही है या मिलती है, या फिर आपके पापा का जो सोच है, आपके पापा की जो सैलरी है मेरे पापा की सैलरी से मिलती जुलती है, अगर ऐसा वाक्य रहे तो आप आराम से उसको कन्वर्ट कर लोगे। कोई पूछे कि इसका ट्रांसलेशन बताओ तो आराम से आप लोग कर लोगे। हाँ, रही बात बोलने में, तो बोलने में उसे आराम से कर लोगे, लेकिन दिक्कत ये होगी कि फ्लुएंसी नहीं बन पाएगी अभी आपकी। फ्लुएंसी तब बनेगी जब मैं इन सब शब्दों का प्रयोग मैं आपको सिखा दूंगा, और सिखाने के बाद जब इट का प्रयोग, इट के साथ जो वर्ब होते हैं उसका प्रयोग, देयर का प्रयोग, छोटे छोटे चीज़ों को समेटूंगा, उसके बाद मैं वाक्यों में आपको बदलना सिखाऊंगा कि वाक्य में एक साथ कैसे बोला जाए, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। हाँ, आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको नोट्स में बढ़िया से एक तरफ बनाते जाइएगा, एक बार रिवाइज मार लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बोलने में समझने में। फिर मैं लास्ट में जब ये पूरा 200-300 जब इस पूरा वर्ड है, जो फ्रेज है, वर्ड है, जो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे इन सबका प्रयोग आपके वाक्य में कर, आपके जो बोलचाल में, आम बोलचाल में करना है, मैं बताऊंगा वहाँ पर, ठीक है। मैं फिर छोटी छोटी चीज़ें उठाऊंगा, इट का प्रयोग, इज का प्रयोग, फिर सारी चीज़ों में छोटी छोटी उठाऊंगा, देयर का प्रयोग, इन सबको उठा के फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको प्रयोग करना है, ठीक है। तो ठीक है, आप लगे रहिए, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।